5वीं पास का ज्ञान है, तुमने मिडिल 8वीं कक्षा पास नहीं करी है। केवट लक्ष्मण जी से कह रहा है तुम्हें इस चीज का नॉलेज नहीं है, अभी तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, पहला पढ़ाई कर का हो स्कूल में जिसे बात करना। तो फिर तू कह रहा है इनकी जात कहाँ की, हम क्षत्रिय राजपूत हैं, और तू कह रहा है क्या हमारी जात उनकी जात। ये इनकी जात और हमारी जात इसलिए होती है कि मैं गंगा से पार करता हूँ, मैं गंगा से पार करता हूँ और ये संसार से पार करते हैं। मैं गंगा से पार करता हूँ और ये संसार से पार करते हैं। यदि मुझे ऋणी समझते हो, यदि मुझे ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण भी चुका देना, और राम जब आऊं तेरे घाट पर तो मुझे पार लगा देना। कितनी अच्छी बात की केवट ने। इसलिए आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं कि मेरे से पूजा पाठ नहीं हो पाई, या मेरे से कोई भजन पूजन पाठ नहीं हुई, या कोई कष्ट आ गया नहीं कर पाया। अब आप कह रहे हैं 3.5 करोड़ नाम लेना पड़े, 3.5 करोड़ नाम नहीं लेवाया मान लो, तो फिर वहाँ भी तो मामला यही पड़ेगा। संसार को पार करने का मामला भी यही है। यहाँ आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, कोई टिकट का पैसा नहीं मांग रहा हूँ। तो एक काम करना, आप जब आऊं आपके घाट पे तो मैं रोकना मत, मुझे पार कर देना। ये मार्मिक कथा रहती है और ये भगत का प्रमाण रहता है कि भगत अपनी भक्ति का प्रताप दिखाता। धीरे 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 आप अपने अपने जीवन की भक्ति का पावर बढ़ाते रहो, और जहाँ भक्ति का पावर बढ़ेगा फिर आपको चिंता नहीं है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, कितनी ऊंची बात है। पर उसकी शर्त एक ही है, पहले अपने को भगत तो बनना पड़ेगा। जो कह रहे हैं आपसे 3.5 करोड़ जाप तो करना पड़ेगा। 3.5 करोड़ नाम लेना जरूरी है। सब बिल्कुल सुन लेना भाई, बिल्कुल शांति में 3.5 करोड़। अब आप तो घबरा गया होगा, कोई 60 का हो गया, कोई 55 का हो गया है, कोई 70 का हो गया है। अब 3.5 करोड़ कभी अपना अपना गणित लगाओ तो कोई का तो 1000 हुआ होगा, कोई का 10,000 हुआ होगा, कोई को नहीं लाख खान कर लिया होगा। पर कितना नाम लेना पड़े? 3.5 करोड़। और 3.5 करोड़ तो अपने माथे कर्जा है। ये 3.5 करोड़ नाम लेके इतना मत जाना, 3.5 करोड़ तो उनका कर्जा है। ये 3.5 करोड़ नाम पूरा हो जाए और फिर जो जपोगे वो आपके खाते में जाएगा। इतनी और उलझन भरी बात है। 3.5 करोड़ शरीर में रोम होते हैं। कितना रोम? 3.5 करोड़ शरीर में रोम है, और एक रोम के बदले एक नाम, ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगे। एक रोम के बदले एक नाम क्यों लेना पड़े? कोई ने कहा सांप को जेर काय में रहता है? दांत में रहता है। आप सब जानते हैं सांप को जेर काय में? दांत में। गोयरे को जेर काय में रहता है? गले में रहता है। बिच्छू को जेर काय में रहता है? डंक में रहता है। कोई ने की कि मनुष्य को उड़ने की सारा शरीर में ही जेर भरिया मनक के, तो खावे तो जेर जैसा, बोले तो जेर जैसा, सोवे तो जेर जैसा, बात करे तो बाप खाऊं के माँ खाऊं के जी खाऊं दाजी खाऊं कने खाऊं। बात करने का ज्ञान है नहीं, बोलने का ज्ञान ही जेर ही जेर बसता रहे, जेर जेर बोलता रहे, जेर जेर बोलती रहे। वो बेचारी घर में सासू भी कह दे बेचारी, कभी वो ससुर भी कह दे थोड़ा थोड़ा मुंडा से अमृत भी तो बोलो रे, अमृत कहीं जेर जैसा ही बसो, जेर ही जेर उगलो धन भर। जब अपने गांव की कहावत है कि जेर जेर क्या उगलते हो, तो सारा शरीर में जेर भरा है, और एक रोम के बदले एक नाम। ये तो अपने माथे 3.5 करोड़ तो कर्जा है। बैंक में खाता खोला के बैठ मत जाना। यदि बैंक में खाता खुला दिया है तो 3.5 करोड़ पटे, उसके बाद बैंक में जमा करना, और जो उसमें जमा राशि है
जो उसमें जमा है फिर वो अपनी है। जिनके माथे कर्जा रहता है वो भले बैंक में खाता खोला के बैठ जाए, वो जमा नहीं करता है। क्यों? माथे कर्जा बहुत सारा है, ये सबका कर्जा पड़ जाए तो बैंक में जमा करूँ मैं। ऐसा मामला कथा का है कि आप रोज जो भजन कर रहे हो, रोज भजन कर रहे हो, नाम ले रहे हो, जाप कर रहे हो, करते रहो जाप, करते रहो। लेकिन भगवान ने एक समझौता करा आपके साथ में। क्या समझौता करा भगवान ने आपके साथ में? एक वो समझौता करा है कि कोई भगत ने की भगवान से कि बेचारे गांव के लोग हैं, साहब किसान लोग हैं, दाड़की करते हैं, मजदूरी करते हैं, धंधा पानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। अब ये नाम कसा लेगा नाम नहीं लेगा। तो फिर राजा अजामिल की कथा को याद भी कर लेना। क्यों? 88 साल की उम्र में 88 साल की उम्र में बेटे का नाम था नारायण और जुआ शराब सट्टा के अधीन था। कभी राम जी का नाम नहीं लिया भले आदमी ने। यमराज का दूत आया, वो डंडा मारे, फटकारे, ठोके, एकदम इसको याद आ गया अपना छोरा बुलाओ। नारायण दौड़। तो नारायण तो कहाँ ताश पत्ती खेल रही है बाहर। नारायण तो ताश पत्ती खेल रहा था, वो नारायण तो नहीं आया और ऊपर का नारायण का दूत लेवा आ गया है। नारायण दौड़ अंत गति सोमति। इतना समझौता करा भगवान ने कि 5 साल की उम्र से मेरे पास आने तक 88 साल की उम्र में नारायण शब्द निकल गया। अपन सब गांव के लोग बैठे, कभी अभी शादी ब्याह चलेगा, शादी ब्याह का कार्ड आएगा। गुप्ता जी, शादी ब्याह का कार्ड आता है। शादी में कार्ड में अपन ने अभी तक एक ही बात पूछी है, गांव में नोता आया, कार्ड आया, शादी का आया है। तो गणे बैठा वो पूछेगा अपना नाम है कि नहीं है। क्या पूछे? अपना नाम है कि नहीं है। उड़ने की है। फिर पूछेगा ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है कि नीचे है। उड़ने की ऊपर नीचे भी नहीं है, बीच है। चल जाओ आप तो प्रेम से जिम्बा। अपन ने खाली यही पूछा है नाम ऊपर है कि नीचे, आगे है कि पीछे। पर उसमें गजब की लाइन लिखी है, जिसने नोता भेजा है शादी का उसमें नीचे लिखा रहता है। अब इनने की यार के गणेश पूजन से अपने को क्या मतलब? फिर फेरा कदे पढ़ो, 3 दिन बाद पढ़ोगे, रातें पढ़ोगे, दने पढ़ो। अपने चौरी फेरा से मतलब भी नहीं है, अपने तो गंगोश से मतलब भी नहीं है। पर तुम तो यह देखो कि मैं ये कितनी बजे है। कौन सा मामला? प्रीति भोज कतरी बजे है, जिम्बा का मामला। सबने एक ही लाइन पढ़ी, ये कतरी बजे है, ये कतरी बजे है, ये कतरी बजे है। तो जिसने निमंत्रण दिया कार्ड, अब जब भी शादी का निमंत्रण कार्ड आवे ना गांव में तो पढ़ना, उसमें नीचे लिखा रहता है इतने ये माता पूजन, ये गणेश पूजन, ये गंगोज और ये चौरी फेरा। नोट बरात श्रीमान भेजी साहब के यहाँ बस द्वारा जाएगी कि ट्रैक्टर द्वारा जाएगी। और नीचे लिखा रहा है प्रीति भोज। क्या लिखी लाइन? प्रीति भोज। इस निमंत्रण कार्ड से भी समझो तो समझ जाना कि संसार का व्यक्ति कितना दिल फरियाद है कि जिसने कार्ड में लिखा प्रीति भोज शाम 5 बजे से आपके आगमन तक। क्या लिखा उस लिखने वाले ने? शाम 5 बजे से आपके आगमन तक। उसने समय थोड़ी दिया कि 5 से 8 के 5 से 11 के 5 से 3। उनने तो लिख दिया कि शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक। 8 दिन बाद भी जाओ तो निमंत्रण कार्ड साथ में ले जाना। और वो कभी केवे भी सही आपसे साहब शादी में नहीं आया, ब्याह में नहीं आया, कार्ड दिखा देना। आपने कहा टाइम लिखा साहब इसमें? आपने तो ये लिखा कि शाम 5 बजे से जिदे आपकी बने।
जेदे आपकी बढ़ जा 8 दिन बाद बनो कि महीना बार बाद बनो भी भले से कहीं भी हो और कहीं नहीं मिले तो नहीं मिले, पर चद्दर पे पूड़ियाँ तो सूखती मिलेगी अपने को, और मिले या नहीं मिले पर पूड़ी तो मिलेगी मिलेगी। संसार में कार्ड छापने वाला कितना दिल फरियाद हो गया है कि शाम 5 बजे से आपके आगमन तक, ऐसा भगवान ने भी कह दिया है कि 5 साल की उम्र से शाम 5 बजे से आपके आगमन तक, ऐसा भगवान ने कह दिया। तू संसार में रहता है, गांव में रहता है, गृहस्थ में रहता है, खेती नातेदारी में रहता है, व्यवहार में रहता है, अड़ोसी पड़ोसी में रहता है, या तू मेहमान वाला है, तू बाल बच्चे वाला है, तू काम करता है, खेती करता है, दाड़की करता है, मजदूरी कर रहा है, पर 5 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र से लेकर और 5 बजे से आपके आगमन तक यदि संसार का अपने को भोजन करा दे तो भगवान ने भी कह दिया कि 5 साल की उम्र से लेकर मेरे पास आने तक भी तू सुधर गया है, मेरे पास आने तक भी सुधर गया, अंतिम समय भी सुधर गया तो तुझे स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा। बंदे बंदे अंतिम सांस चले यदि वहाँ भी अंतिम सांस चले यदि तूने वहाँ भी भज लिया कि एक संत ने तो इतना तक कह दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वाम तंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ मते, मूर्ख। एक संत ने तो गाली फटकार दी है, ये संत की गाली है। अंगम गलितम, शरीर सारा झुरझुर हो गया है, सूझे नहीं, दिखे नहीं, सुनाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अंगम गलितम फलितम, पलित जैसा मुंह हो गया है, भूत जैसा मुंह हो गया है, डंडे के सायरे हो गया है, कमर झुकी है, सूझे नहीं, दिख नहीं रहा है, चला ही नहीं, एक जगह पड़ा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ मते, मूर्ख, अब तो तुझे गोविंद का नाम लेना चाहिए कि तू तेरा शरीर पूरा ही नष्ट हो गया, पूरा गल गया है, 80 के ऊपर पहुंच गया है, फिर भी एक ही पंचायती करे बाहर बैठ के, अबे छोरा नहीं चाल बदे तो कब तक चला होगा? एक ही बात करे बाहर आके, एक ही बात बाहर करा के 60 साल की उम्र होगी, 100 का टेके पहुंच गए, फिर भी पंचायती करे 2-5 कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो सासू और भी कम नहीं पड़े हैं, सासू भी कम नहीं पड़े हैं। अभी हम राजस्थान में कथा कर रहा था तो वहाँ 2-4 सासू मलबाई हमसे मलबाई, और 70 साल की उम्र होगा उन सासू और की भी मलबाई कि गुरुजी कहाँ रहे, गुरुजी कहाँ रहे, कि गुरुजी यहाँ रहे, कि गुरुजी यहाँ रहे, गुरुजी यहाँ रहे। तो गुरुजी है भीतरे, तो हमने सुने कि कोई बूढ़ी माँ आई मलबा के लिए, तो कोई ज्ञान की बात करेगी, रामायण जी की बात करेगी, भगवत जी की बात करेगी, कहीं ज्ञान की बात करेगी या गुरु नाम की बात करेगी। तो 2-5 यही है तो भी आते कि हमने सुने कि गुरुजी आप जानो। मैंने कहीं नहीं जाना भाई, हम तो कथा करा और गौ माता की सेवा करा, कहीं नहीं जाना। नहीं, हमने सुनी कि आप जानो 80 दवाई है, क्या सासू और 80 दवाई है आपके पास में। मैंने कसी दवाई तमें मारवा की? नहीं, मारवा की थोड़ी, हमने की तमें मारवा की नहीं। 80 दवाई हो तो कहीं भी उपचार करो, 80 दवाई हो। मैं कसी दवाई कि और तो सब है, पर जो हमारे घरे लाड़ी है ही नहीं, ये हमारा बस में हो जा।
सासुर ने यह बात पूछी आकर के, यूं नहीं पूछी काका नाम ला, काका भजन करा, काका कहीं करा, वो तो नहीं पूछी। एक ही बात पूछी, खाली लाड़ी बस में हो जाए, ऐसा अंतर मंतर है, ऐसा अंतर मंतर है। तब उन माँ का भी हाथ जोड़ लिया हमने, माँ मैंने तो मैं तो बैठ के चाय पियो और ये गुरु मंत्र दूसरा मत दे दीजिए आप, जो गुरु मंत्र हमसे पूछे है ऐसी दवाई तो नहीं बनी है कि तुम्हारा बस में हो जाए, और तुम बस में करके करोगी भी कहीं हवे ना तो तमें माला सूझे, ना तमें पंडित को गिलास सूझे, ना 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 तमें कोई पाहुना सूझे, ना तमें कोई बिस्तर दिखे। अब तो अपनी खाट पकड़ो नहीं, प्रेम से भगवान का नाम लो नहीं, फिर ये भरोसा भरोसा, अरे नहीं नहीं वो जहाँ तक चाले हाथ पग माता तो राखना पड़े। या तो हमें याद है हमने घरे कसा उठाए हुए कसा, अरे गुरुजी आप कहीं जानो, हमने पहला मऊड़ा खा खा के टाइम पास करिए, यूं के पहला हमने मऊड़ा खाया है। अब तुमने खाया तो खाया मऊड़ा, जो तुम अगर लाड़ी आई वह थोड़ी मऊड़ा खा, वो तो घी दूध में कुल्ला करती करती आई, वो क्यों खावेगी मऊड़ा? तुमने खाया तो खाया। उनको भी अपनी बेटी मान के रखो नहीं। हम तो सास और बहू से सबसे एक ही बात कहते हैं कि सासू अपनी लाड़ी को अपनी बेटी मान ले। जो झगड़ा चलता है नहीं, वाद विवाद बनता है सास बहू में, नहीं बने 75% केस आते हैं ऐसा, दो ही के नहीं बने। क्यों नहीं बने साहब? और लाड़ी का भी धर्म है कि अपने सासू को क्या समझे, माँ समझ ले कि मेरी पियर की माँ छूटी और मुझे ये माँ मिल गई है, ये माँ मुझे मिल गई मेरी माँ। और सासू सोचे कि मेरी छोरी तो ससुराल गई, पर जो लाड़ी मेरे घर पे आई ये मेरी छोरी है। दो ही यदि लाड़ी और सास माँ बेटी बन जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा ही बंद हो जाए। यदि दो ही माँ बेटी बनने को तैयार नहीं है, पर है क्या तैयार? नहीं है ना, नहीं बन पाए। लाड़ी यदि कहीं चूल्हा का निकल गई है, सुबह पहली चूल्हा का चली गई है, तो सासू सीधी कूड़ा पे, और सासू के दूध गर्म करवा चल जाए तो लाड़ी बाड़िया में चली जाए। एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या है? घर में ना तो संस्कार है ना घर में मर्यादा है। यदि हम रामायण को पढ़ते, गीता को पढ़ते, कि रामायण को जरूर सुन लिया, टीवी में जरूर देख लिया, वो देख लिया, पर उन पे चले कहाँ वो मर्यादा और वो नियम? यदि आज घर घर में हो जाए तो आज घर घर में ये महाभारत होना बंद हो जाए। क्यों करो महाभारत, क्यों करो लंका कांड घर में? हमेशा सुंदर कांड चलाओ नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो चलना चाहिए। क्यों जाए लंका कांड नहीं होना।
बिठा लेना। लंका कांड नहीं हो, हमेशा सुंदर कांड हो, हमेशा सुंदर कांड बना रहे घर में, तब जाके वातावरण शुद्ध होगा। ऐसे नहीं हो। ऐसा परीक्षित राजा को सावधान करके गुरु तत्व की एक उपमा दी है, और गुरु तत्व की उपमा देकर सबको एक लाइन से समझाया और मर्यादा में निभाना समझाया कि एक भगत यदि भक्ति करता, भक्ति के और भक्ति मार्ग की कथा आती है, आप सब बहन और कथा सुनती हो, अनुसुईया की कथा सुनती हो कि अनुसुईया ने बांध दिया पालना और झूल रहे बन करके तीनों देव, पालना बांध दिया है। कौन सी भक्ति करी है, कौन सा पूजा पाठ करा है, कहाँ तीर्थ करा है। नारी धर्म की विशेष चर्चा है, बहनों की विशेष कथा है, ज़्यादा ध्यान देना। आपकी संख्या है ज़्यादा, इसलिए अपना नारी धर्म में जो व्रत है आप अनुसुईया से पूछो, कहाँ का व्रत करा अनुसुईया ने? कोई ध्यान नहीं करा, कोई पूजा पाठ नहीं करा। देखो, हम तो कहते हैं अक्सर नारी का धर्म है, चाहे मंदिर में भजन करने नहीं जाए, 11 का व्रत नहीं करे, चाहे ढोलक बजा के भजन नहीं करे, चाहे वो व्रत नहीं करे, चाहे प्रदोष का व्रत नहीं करे, पर अपनी वजह से अपने घर के लोग दुखी तो नहीं है। पहले नंबर पे तो आते हैं जो है लाड़ी बन के बैठी हो तो वो अपने सास ससुर की तरफ देखे कि मेरे सास ससुर मेरे से खुश है कि नहीं है। सुबह शाम उठते बैठते आप उनको प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे हैं आपको? आशीर्वाद देने लायक सेवा हो। पहली सेवा सास ससुर की सेवा, और फिर सेवा आती आप अपने पति देव की सेवा है। पति परमात्मा का स्वरूप माना गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीता का संदेश आपको दे रहे हैं, सावित्री का संदेश आपको दे रहे हैं, ये अनुसुईया का संदेश आपको दे रहे हैं। इन देवियों ने क्या करा है? इन कुछ नहीं करा, कोई अरत भरत नहीं करा है। और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी जिद कर रहे हैं, साधु का रूप बना लिया है। इनकी तीनों देवी पार्वती, वो लक्ष्मी और सावित्री, तीनों ने की। अनुसुईया सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो हम है। वो पार्वती कह रही हम बड़ी है, लक्ष्मी जी के हम बड़ी है, वो के हम बड़ी है। तो नारद जी ने की तुम कहीं भी नहीं लगो। नारद जी ने कह दिया तुम कहीं भी नहीं लगो, तुमसे बड़ी एक और है जिसका नाम क्या है? अनुसुईया है। अनुसुईया है। ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, शिव जी को बुलाया। पार्वती ने शिव जी से कहा रोटी जे दे मले वहां जाके आओ। लक्ष्मी जी ने उनसे कह दी, उनसे विष्णु भगवान से आप भी वहां जाओ। सावित्री ब्रह्मा जी से कह रही है आप भी वहां जाओ, तब जाके रोटी मिले। परीक्षा लेके आओ। भगवान ने की के देखो परीक्षा वाला मामला नहीं है, वो बहुत बड़ी सती है, पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी का तप, ये देश जहाँ पर जन्मी थी सीता और सावित्री, ये देश जहाँ पर जन्मी थी सीता और सावित्री, ये सावित्री थी धर्मवती थी सीता और सावित्री। सीता ने भी पति के चरणों में जंगल को स्वर्ग बनाया था, और सावित्री ने भी पति को मौत के मुंह से बचाया था। उस नर्मदा अनुसुईया से 3 देवता हारे हैं, और सतियों की महिमा न्यारी, सतियों पे टीका देश। सती है मत जाना, चक्कर पड़ जाएगा। नहीं, जाओ जाओ जाओ। तीनों साधु का रूप लेके आए, और अनुसुईया के पति अत्रि मुनि उस समय जंगल में साधना कर रहे थे। एक कमंडल में जल रखा था, और वो जल इनने कहा एक काम करो कि तीनों साधु दरवाजा पे खड़े भिक्षां देई, भिक्षां देई, हे माई हमको भिक्षा देवो, स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुम्हें खुश रखे सदा रहे बोल बाला तेरा। ए दूधो नाओ तुम पूतो फलो, दिन पर दिन तुम सुहागन हो। ए भूखे को भोजन दे दो देवी, तुम अटल सुहागन हो।
तीनों देवताओं ने एक विचार करा था मन में कि ये कोई दूसरी नहीं है, तो शब्द पहले क्या लगाया, माँ। हे माँ हमको भिक्षा देओ। हम तो जानते हैं कि आप सबसे बड़ी हो, पर हमारी देवी और नहीं मानी है तो आना पड़ा है। अब ये आपके हाथ में जो करो वो करो। हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, हम ऐसा भोजन नहीं करते। फिर हम ऐसा भोजन करते हैं, वस्त्र त्याग दो जब गोद बिठाओ, तब होगा भोजन स्वीकार। लेने परीक्षा अनुसिया की, तीन देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पिता व कमलापति भगवान। परीक्षा का समय आ गया है। पर उस समय अनुसिया घबरा गई थी कि अनुसिया ने कहा कि कैसी भिक्षा, ऐसे नहीं, वस्त्र त्याग दो गोद बिठाओ। सारे कपड़े का त्याग करके और फिर हमें बिठाओ गोद में, फिर कराओ भोजन, जब तुम्हारे घर भोजन कम करना चाहते हैं। अनुसिया घबरागी, इतने बड़े संत है, अब क्या उत्तर दूं, पर था कुछ भी नहीं। नारी धर्म, पतिव्रता धर्म, पत्नी के तप के करने से पति की उम्र बढ़ जाती है। ये कुछ आज के चिन्ह है, और चिन्ह याद रखो तो रखना। आप सुहागन हो, आप पतिव्रता हो, सब पतिव्रता ही बैठी हो, सब पतिव्रता हो। बेगो भगवान मानती हो, अपने पति देवता को प्रणाम करती हो, सम्मान करती हो, सब करती हो, पर दो चीज का ध्यान देना। ये दो चीज आप याद रखो तो जीवन में रखना। एक तो सुहाग पड़वा का चूड़ा, ठीक, के दूसरे दिन किसका बेटा है, ये तो माँ लेके बैठे पास में, ये खुला मत छोड़ो सामने, परवर नहीं कहनी पड़े हमें, पटक देगा वो गिरा देगा। हाँ आप सभी की एक सुहाग पड़वा का चूड़ा, और एक अब कुंवर के महीने में देवी नवरात्रि अष्टमी, दुर्गा अष्टमी जो आप पूजती हो, दुर्गा अष्टमी जो पूजती हो आप, उसका सिंदूर, ठीक है, उसका तो सिंदूर और सुहाग पड़वा का चूड़ा। देवी नवरात्रि अष्टमी, कुंवर की अष्टमी का जो सिंदूर का रेलिया उतारते हैं आप, धारिया बनाते हो, कोई 8 बनाता है, कोई 9 बनाता है, उसमें का थोड़ा सा सिंदूर और देवी वो सुहाग पड़वा का चूड़ा। ये सुहाग पड़वा का चूड़ा और सिंदूर, ये दोनों आपकी सुहाग पेटी में होना चाहिए। साल भर तक सुहाग पड़वा का चूड़ा सुरक्षित होना चाहिए। अब ये भी नहीं कह रहे आपसे कि क्या उसी चूड़े को पहने, क्या वही चूड़ा है, नहीं नहीं, आप दूसरा चूड़ा भी पहनो, पर उस सुहाग पड़वे का चूड़ा सिद्ध चूड़ा है, वो सिद्ध चूड़ा है, उससे टच करके आप दूसरा चूड़ा भी पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर है, वो पावरफुल चूड़ा है। सुहाग पड़वा जो गोवर्धन पूजन होती है उस रोज, दिवाली के दूसरे दिन वो सुहाग पड़वा होती है। उस दिन का चूड़ा सिद्ध चूड़ा, आप नए नए चूड़े पहनकर, नए नए कपड़े पहनकर आप गोवर्धन जी की पूजन करते हो, गोवर्धन थेपते हो, उस समय की बात कर रहे हैं। वो चूड़ा सिद्ध चूड़ा है, और वो चूड़ा अपने सुहाग पेटी में होना चाहिए, साल भर तक होना चाहिए। दूसरा भी पहनो तो उससे टच करो, फिर नया पहनो, और वो देवी नवरात्रि का सिंदूर अपनी सुहाग पेटी में होना चाहिए। ये दो ही यदि आपके पास में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आपको जीवन में अपने सुहाग के ऊपर आंच नहीं आ सकती है। सुहाग के ऊपर आंच नहीं आए, ये फुल शास्त्र और भगवत व्यासपीठ की तरफ से आपको सूचना दे रहे हैं। ये दोनों चीज पे ध्यान दें। पर आज एक पश्चिम की दौड़ है, पश्चिम की हवा है कि आप जो बैठे हो सब मर्यादा में बैठे हो, अच्छे लग रहे हैं, मर्यादा है, ढकाओ मर्यादा है। जिस जिस जो भुट्टा, कभी कभी मक्का का भुट्टा लाते हैं आप सेकने के लिए खाते हैं, जो भुट्टा पोगरे में रहता है
वो भुट्टे का दूध खत्म नहीं होता, और जो भुट्टा पोगरे से बाहर आ जाए तो वो उसका दूध समाप्त हो जाता, बासी हो जाता, स्वाद नहीं लगता। जो भुट्टा पोगरे में है, जो ढकाऊ में है, वो सुरक्षित है। ये ढकाऊ और मर्यादा, ये गांव है, गांव है, मंदिर है, गौ माता है, तुलसी का पौधा है और भागवत महापुराण है। और यदि ये है जिस गांव में, घर में ठाकुर की सेवा, घर में गरुड़ घंटी, घर में हीरा जड़ी चूड़ा, पांव में बिच्छियों की आवाज, झंझनाट, छाछ का धमड़का, छाछ का धमड़का भी जरूरी है घर के अंदर। पहले जो छाछ करते थे आप, धमड़का चलता था, अड़ोस पड़ोस के लोग जान जाते इनके घर पे छाछ हो रही है, चलो छाछ लेवा। अब वो बटन दबाया, फर 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 क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण का संकेत रहा, यशोदा जब छाछ बनाती थी तो धमड़का चलता था। धमड़के की आवाज, पांव के बिच्छुओं की आवाज, बैल के गले की रमजोड़ की घंटे की आवाज, कांसोट की आवाज, दूर से आता था बैल दौड़कर, घंटा घड़ियाल बजता रहता था कांकड़ से घर तक। ये जब तक रहेगा वहां तक घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। भागवत कथा, भागवत गीता, भागवत पुराण और रामायण यदि आप नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, पर अपने घर में सुरक्षित होना चाहिए। रामचरितमानस और गीता महापुराण और गंगा जी की चरी ये अपने घर में रहे। गरुड़ घंटी और दीपक और वो हीरा जड़ी चूड़ा और तुलसी का पौधा जिस घर में है उस घर में कभी भी समस्या पैदा नहीं हो सकती। पर आज संसार की दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम की हवा इतनी हावी होगी, इतनी हावी होगी। एक तो मोबाइल का युग चालू हो गया, एक टीवी का युग चालू हो गया। मोबाइल को हम गलत नहीं मानते हैं, मोबाइल से हर काम सफल हो रहा है, घंटों का मिनटों में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है। पर इस मोबाइल का प्रयोग वहीं करना जहां करने लायक है। मोबाइल का युग है, सबके घर मोबाइल है, सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। पर इसको फैशन के दौर मत लाओ। सुहाग चिन्हों को फैशन में ले आया, इतना फैशन में लिया है, इतना फैशन में लिया है, इतना फैशन में लिया है साहब, क्या कहें। बहुत दुख होता है। एक साल में एक व्रत आता है दिवाली के आसपास, दशहरे के बाद, चाहे दशहरे के पहले, कब आता है भगवान जाने, वो दशहरे के बाद आता है दिवाली के पहले, जिसका नाम है करवा चौथ। क्या है? यहाँ की बहनें करवा चौथ करती होगा, सोनखेड़ा की तो करती होगा, आसपास की भी करती होगा, पर शहर में यहाँ है या नहीं है। पर शहर में उज्जैन, इंदौर, कोटा, शाहजहाँपुर, पचौर, खुजनेर, ये संडाउता हो, चाहे छापेड़ा हो, चाहे जीरापुर हो, चाहे माचलपुर हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे सुकेत हो, ये व्रत चला। अभी तो इस व्रत का अपने को मालूम ही नहीं कि व्रत होता क्यों है, क्यों व्रत होता है, किन्ने व्रत चालू करा है। कर रहे हैं करवा चौथ, कर रहे हैं करवा चौथ। हर करवा चौथ का व्रत है तो कोई आपने एहसान कर दिया, आपने कोई न्याय कर दिया क्या करवा चौथ करके? करवा चौथ के व्रत से पति की उम्र बढ़ती है, ये तो हमने सुना है कि करवा चौथ का व्रत नारी को करना चाहिए, ये भी तय। पर करवा चौथ के व्रत से आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं आपसे, करवा चौथ के व्रत से आदमी दुखी नहीं हो। 15 दिन पहले हमसे आदमी पूछे, 15 दिन पहले हमसे पूछे आदमी कि गुरुजी करवा चौथ कदे आई, करवा चौथ कदे आई? तो हमने उनसे पूछी, बहन तुम्हारे व्रत है कि तुम्हारी घरवाली के व्रत है? अरे व्रत तो वही करे हो, पर गणा कहीं मांगेगी। व्रत तो वही करे पर गणा कहीं मांगेगी। गणा कहीं यूँ कह रही है बे तो कि इतना बड़ा लाजो टच मोबाइल, इतना बड़ा टच होना। कोई कह रही 5000 की साड़ी लूँगा तो आदमी वो गिरवे मेल दो गिरवे आदमी साड़ी के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में।
टच मोबाइल चाहिए अपने को साहब, टच मोबाइल लाना। और बेचारा धमकी भी दे, टच मोबाइल नहीं लाया तो दिन की 12 बजे पानी पी लूंगा। अब ये भाई कभी पानी पी ले तो उनका टिकट कट जा ऊपर। आदमी घबराया घबराया फरे महीना भर पहला से हाल तो 8 दिन की छुट्टी लेके बाहर भागी जा राजस्थान वाले से। करवा चौथ पर वो करवा चौथ का फैशन आपने चलाया। ये मांग थोड़ी होती है करवा चौथ के दिन कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। भागा भागा फिरे बेचारा आदमी, भागा भागा फिरे, उधार लाए, उधार लाके ब्याज ना पैसा से उधार लाके आपको इतना बड़ा मोबाइल का ठीबड़ा दे। जैसे आप व्रत करोगे, साड़ी नहीं दे तो आप व्रत नहीं करोगे। ये कहां से सीख गए अपन, ये कहां चालू कर दिया अपन। करवा चौथ का व्रत होता है, पति की उम्र के लिए होता है, अच्छी बात है। ये व्रत सावित्री ने भी करा था। इसी कलयुग की नारी सावित्री है, कलयुग की नारी सती सावित्री सांडली, ये नारी पतिव्रता हुई है। इनने भी करा व्रत, इनने भी साधनाएं करी है। पर इनने क्या करा है, इनने क्या करा, अपने अपने जो करवा चौथ का व्रत करती हो बहनें, कोई करती हो, सोनखेड़ा की भी करती हो, सबसे निवेदन हमारा एक ही है, कोई मांग मत रखना, कोई मांग मत रखना, कोई मांग मत रखना। छत पे आप चढ़ते हो, चंद्रमा का वो क्या वो छलनी आती है, वो तार की चलनी लाते हो, उसमें चेहरा देखते हो, अच्छी मर्यादा देखो, खूब करो। पर उस समय आपकी थाली में दीपक, घी का दीपक जलना चाहिए थाली के अंदर, उसमें थोड़ा सा सिंदूर होना चाहिए, एक नोट का सिक्का होना, और अपने पति देव से कहना, अच्छे पीले वस्त्र पहन करके कहना कि मेरी आपसे कोई मांग नहीं है, मैं कोई मांग रखती भी नहीं हूँ, बस मेरी तो एक ही मांग है कि ये सिक्का उठाओ, इसमें सिंदूर लगाओ और मेरी मांग को टच कर दो, बस यही मेरी मांग है। ना तो मोबाइल चाहिए, ना मुझे साड़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये होती है मांग, और ये होती है कथा, और ये होता है पूजन पाठ, और ये होता है करवा चौथ का नियम होता है। क्या छोटी छोटी बातें अपने जिद पे धार ली साहब, नहीं 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 नहीं, ये होना, वो होना, ये होना। और सावित्री से तो पूछो आप, सावित्री से पूछा गया है, तूने कहां से प्राण वापस कर दिए? सत्यवान के प्राण वापस मंगवा दिया, और पत्नी की गोद में पति का मस्तक रखा, और हाथ की मेहंदी नहीं छूटी। सावित्री का ब्याह हुआ और मालूम पड़ गई थी कि 14 साल बाद इनके पति की मौत हो जाएगी। नारद जी को मालूम पड़ गया है, सावित्री को मालूम पड़ गया था, पर सावित्री ने कहा था, यदि मैंने पतिव्रता धर्म निभाया है, यदि मैंने पतिव्रत रूपी मन से सेवा साधना की है, तो देखो तो सही में एक भारत की नारी ऐसी भी हुई। उस नारी को प्रणाम करो सावित्री को, कि जिसने यमराज को वापस भेज दिया है, यमराज को धुतकार दिया है, पति का मस्तक गोद में रखा, और प्राण समाप्त हो गए, उम्र पूरी होगी। उस समय यमराज के दूत प्राण लेने के लिए आए, और प्राण लेते समय जैसे दूत पास में आए, आग ही आग पैदा होगी, चारों तरफ आग ही आग पैदा होगी। तब ये घबराए, यमराज से जाके कहा, यमराज हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो आग ही आग पैदा हो रही है। पहला केस रहा है ऐसा कि यमराज स्वयं पाड़े पर बैठ करके और वहां सावित्री के पति की प्राण लेने के लिए आए, और यमराज सामने खड़े, यमराज आगे बढ़ने लगे, आग फिर आग पैदा हुई। यमराज ने कहा, सावित्री तुम्हारे पति की उम्र समाप्त हो गई है, तुम अलग हट जाओ, क्योंकि मैं प्राण लेने के लिए आया हूं। तो सावित्री ने कहा, यमराज आपको मालूम होना चाहिए किसका पति है, किसका पति है? क्या उत्तर दिया सावित्री ने? जैसे एक शेरनी दहाड़ती है, शेरनी की तरह कहा उसने, यमराज किसका पति है? ये केश वाली का पति है, हिप्पी कट बेबी कट का पति नहीं है। कितना उत्तर दिया है, केश और नारी का केश। आप गांव में कहते भी हो, कहावत भी है कि जिनके माथा का केश जितना लंबा रहे,
पीछे जितना लंबा है उसका नाम क्या माना गया है? भगवान। जिसका माथे का बाल पीछे ज्यादा झूले, ज्यादा लटके, उसका नाम होता है भगवान। पर उसी को फैशन के दौर में आज भारत की नारी अपने अपने घर में कांच को साइड में लेती है, हाथ में कैंची लेती है, जैसे घोड़ा घोड़ी का पूंछ वाल कटे ऐसा अपना हाथ से काट रही है, अपने ही हाथ से काट रही है। क्यों? क्या करे? ओछा लंबा करूं, ओछा लंबा करूं। केश के काटने से पति की उम्र कटती है, ये सत्यवान का प्रमाण दे रहे हैं। कोई हमें मजा नहीं आ रहा है, हम कोई आपको कहने में वो नहीं कह रहे कि साहब जो हो रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये तो गांव है तो मर्यादा है, नहीं तो शहर में चले जाओ। हम बंबई जाके भी आ गए, हम बंबई भी चले गए, पर बंबई में गए जरूर थे, पर वहां पर जाके हमने देखा तो हमें वहां भारत की नारी एक का भी दर्शन नहीं हुआ। हमें तो सूझनी पड़े कि हमें आदमी कौन है और पत्नी कौन है। दो ही जना जींस में, भाई भी जींस में, दादा भी जींस में, सूझनी पड़ी। हमने तो हमारे इनसे पूछा था भाई कलाकार से कि अनमें यार आदमी कौन है पत्नी कौन है। दोए के माथे पे बांद्रा कटिंग, दोए के माथा पे बांद्रा कटिंग, ये वो कटिंग चली है आजकल, फैशन मान ली लोगों ने, फैशन मान ली है। उस फैशन का नाम रखा हमने बांद्रा कटिंग, और बांद्रा कटिंग करा के कह रहे हमारी औलाद, हमारी औलाद, हमारी औलाद। और माँ बाप पैसा दे रहे 100 रुपए, और नई की दुकान पे गया, जाते से नहीं पूछे 1 साइड करूं कि 2 साइड करूं। वो दुकानदार भी यूं पूछे 1 साइड के 2 साइड। कोई 1 साइड चालू हो गया, कोई 2 साइड चालू हो गया, कोई कानगोलिया कटिंग चालू हो गया है, बीच में चुपका लपटा रहे, कोई देखो तो राउटा कटिंग हो गया है, जैसे अनंग प्लेटफार्म हो गया है, ये अनंग का प्लाट साफ हो गया है। ये भारत की पहचान है। और माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं। फिर माँ बाप से पूछी हमने कि साहब ये इंसान की औलाद है, अने बांद्रा क्यों बनाओ आप? अरे गुरुजी आप नहीं पता है, असी कटिंग नहीं करावा तो छोरा छोरी कुंवारा रह जा, तो असी कटिंग से संबंध होगा, असी कटिंग से संबंध होगा अपना। धिक्कार, हम तो धिक्कार कहते हैं ऐसे संतान को भी कि जो ऐसे व्यवहार में रहती है। क्यों जाए उस बानर बनने के लिए जबरन से? भगवान ने आपको बनाया मानव, पर मानव से क्या बने? बानर। सेना बन रही है साहब घरे घर। युग का प्रभाव तेजी से हावी हो रहा है, पश्चिम की दौड़, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति हावी हो रही है, बिगाड़ रही है, गांव को बिगाड़ रही है। धीरे 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 हवा गांव में घुस रही है, गांव में घुसे। पर उस नारी ने तो कह दिया था सत्यवान की पत्नी सावित्री ने कि यमराज, यमराज ध्यान रखना, यदि मेरे पति को छेड़ भी कर दिया है, अरे यमराज तुझे आंखों से अंधा कर दूं, मौत ले जाने वाले मुर्दे को जिंदा कर दूं। अरे यमराज तुझे, अरे यमराज तुझे आंखों से अंधा कर दूं, मौत ले जाने वाले मुर्दे को जिंदा कर दूं। आज तुझे आंखों से अंधा कर दूं, मौत ले जाने वाले मुर्दे को जिंदा। मेरी शादी का
मेरी शादी का अभी 1 साल बीता है, मेरी शादी का अभी 1 साल बीता है, मेरे अरमान का पैमाना अभी बाकी 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 है। भारत की नारी नारी और नारी ने तो कह दिया है, नारी ने तो कह दिया है, ना मैं अबला हूँ, ना मैं सबला हूँ, ना मैं दुखियारी हूँ, ना मैं अनाथ हूँ। नारी को सशक्त बनना होगा, नारी को शेरनी बनना होगा और नारी को कहना पड़ेगा कि मेरे बाप का, मेरी कुल का अरमान हूँ, मेरे माँ बाप का सम्मान हूँ, धधकती आग की चिंगारी हूँ, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, रखोड़ा कर दूंगी यमराज। धुतकार दी यमराज को उस समय सावित्री सामने खड़ी है। घबरा गए यमराज, घबरा गए यमराज भी। अब क्या करना चाहिए? सावित्री से कहा, सावित्री और बात तो ठीक है पर तुम्हारे पति की उम्र समाप्त हो गई है, बढ़ा दो, उम्र बढ़ा दो। एक पत्नी चाहे तो पति की उम्र बढ़ा सकती है, जितनी इसमें बैठी है पतिव्रता, जो पति को भगवान मानती हो, जो पति को अपना सब कुछ मानती हो, कभी अपने मुंह से अपशब्द ना निकला है, हमेशा सम्मान। और यहाँ तो अच्छा लगता है, हर शब्द में हुक्म लगता है, हुक्म लगता, बड़े प्रसन्न होते हैं हम, क्योंकि हमारा जीवन भी निकला है तो रावड़ा प्रथा में ही निकला है। ये बरखेड़ा में भी जो रावड़ा है, 2-3 रावड़ा है, बहुत हमने वहाँ पे ब्याह खाए, बहुत पूड़ी खाई, बहुत पकौड़ी खाई, बहुत हम उधर पास में मूलडा भी है, वो ठाकर साहब का रावड़ा भी है, वहाँ भी हम रहे। हमारा जो बचपन बीता वो रावड़ा प्रथा में ज़्यादा बीता है। तो हमें याद है, क्योंकि अब मिले या नहीं मिले, पर पहले जरूर था। एक तो थाली में पापड़ और एक थाली में ब्याह, थाली में ब्याह और पापड़ जरूर रावड़ा में मिलता था। अबे भगवान जाने भी बंद है, जाने चालू है, और अबे तो मेलो जद भी नहीं ले, क्योंकि भी रपटेगा ना दरो मुंडा में तो नीचे, दरो मुंडा में तो नीचे। पर पहले एक सम्मान था, स्वागत था। बहुत ब्याह खाया हमने, बरखेड़ा में बहुत ब्याह खाया, मुंडा में बहुत खाया। एक सम्मान था पहले कि थाली के अंदर पापड़ होना और ब्याह होना, उसमें शक्कर घी होना, बिल्कुल रपट रपट पड़े, वो भी बढ़िया खींच के खाते थे पहले। अब बंद हो गया होगा, भगवान जाने या होगा, पर ये व्यवस्था थी पहले। शब्द अच्छा है, जिस शब्द का प्रयोग करो घर में, एक हमारी बोलचाल, हमारा प्रेम, एक सम्मान। रामकृष्ण के वंश के बैठे अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने घर में ही रामायण जैसा बनाओ वातावरण, अपने घर में ही पूजा पाठ हो, अपना घर ही ऐसा बन जाए कि राम जी का मंदिर बन गया। सब माता पिता अपने अपने बच्चों को लेके बैठ जाए, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो गोविंद, बोलो बोलो हरे राम हरे कृष्ण। ऐसा आप बोलाओगे तो धीरे 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 आपके पीछे की संतान असर पकड़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि दितवार की छुट्टी रहती है, उस रोज पिकनिक पार्टी नहीं मनाना चाहिए। आज दितवार की छुट्टी है, आज तो पिकनिक मनाओ, पार्टी मनाओ, वहाँ चलो, नहीं। दितवार की छुट्टी के दिन ये माँ और बाप का भी धर्म बनता है कि अपनी अपनी संतान को, जितने भी गाँव में मंदिर है, बेटा ये देव महाराज का मंदिर है, बेटा ये रामदेव जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये गायत्री माँ का मंदिर है, दर्शन कराओ। दितवार को छुट्टी मत माना करो, दितवार को छुट्टी का दिन नहीं मानना चाहिए। दितवार के दिन कोई व्रत ऐसा भी करता है कि उस दिन नमक नहीं खाते हैं लोग। किनका व्रत होता है?
सूर्य भगवान की साधना होती है। अलूणा व्रत करते हैं 7 वार में रविवार ऐसा भी आता कि नमक नहीं खाते हैं। परशुराम जी की शिक्षा स्थली है। परशुराम जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त करा था उस रविवार के दिन। जिनने कितना बड़ा उपद्रव बचा दिया था परशुराम जी ने, उनकी शिक्षा स्थली है वो ज्ञान और वो पुराण वेद शास्त्र। ये अपने अपने घर में खुद जब ऐसा भाव बन जाए तो सबको बिठा के, अब ये भागवत कथा तो रोज होती नहीं है, ये तो 7 दिन में होती है, साल में एक बार होती है, पर रोज क्या करें फिर? भागवत जी नहीं हो तो क्या करें? बंद कर दे? नहीं, अपने घर में वैसे व्यवस्था बनाओ, भगवान की मर्यादा पूजा पाठ ध्यान स्मरण चलता रहे। वो सावित्री, यमराज ने पति के प्राण निकाल लिए तो वो सावित्री पीछे पीछे होगी, यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज पीछे मुड़ के देखे के सावित्री अब तुम चली जाओ, अब चली जाओ। क्यों? यमपुरी मार्ग आ गया है, यहाँ बड़े बड़े राक्षस लोग रहते हैं, खा जाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। सावित्री ने क्या उत्तर दिया? जहां मेरे पति है वहीं मैं रहूंगी। तो तेरा पति तो वहां पड़ा है जंगल में, लकड़ी काट रहा था। तब सावित्री ने उत्तर दिया था कि वो पति नहीं है, वो तो 5 तत्व की कंचन काया थी, वो तो मिट्टी है। और मेरे पति के प्राण आपके पास में, यदि आपको दया आती हो और आप खुश हो तो मेरे पति को प्राण को वापस कर दो। मैं प्राण नहीं दे सकता। यमपुरी का पहला दरवाजा ही आ गया है। सावित्री पीछे पीछे, यमपुरी का दरवाजा आ गया। सावित्री चली जाओ, यमपुरी मार्ग आ गया है, यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तब भी सावित्री ने मना कर दिया, मैं नहीं हटूंगी जब तक मेरे पति के प्राण नहीं जाए। बोलो क्या चाहती हो? यमराज को हार मानना पड़ी और यमराज ने कह दिया कि तुम्हारी पतिव्रता की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। क्या मांगा? सावित्री ने क्या सोच के मांगा होगा साहब? सावित्री ने एक तो हमारे अंधे माता पिता की आंखें खुल जाएं, एक हमारा जो राज्य गया वो राज्य वापिस आ जाए, और एक मुझे संतान पैदा हो जाए। यमराज ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर यमराज आगे बढ़े, फिर सावित्री पीछे पीछे होगी। फिर यमराज ने कहा अब तो चली जाओ। अब क्यों पीछे पड़ रही है? यमराज, आपने वचन दिया है कि मुझे संतान होगी। ये कहते से यमराज ने माथे में हाथ बढ़ी लिया है कि एक भारत की ऐसी भी नारी थी कि जिसने यमराज को चक्कर में डाल दिया है। आपने कहा आपको बेटा होगा। बेटा, यदि मेरे पति के प्राण नहीं जाए और मुझे बेटा हो जाए तो संसार मेरा मुंह काला कर देगा कि आदमी नहीं है और बेटा पैदा कहाँ से हो गया है। तब यमराज ने कहा सावित्री, अभी तक मैं चक्कर में नहीं पड़ा था, पर आज पहली बार तुमने चक्कर में डाल दिया है। जाओ, एक बेटा नहीं होगा तुम्हारे, मैं कह रहा हूं 100 बेटा होगा। एक बेटा नहीं, 100 बेटा। जाओ, मैं तुम्हारी इस पतिव्रता भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो अपने पति के प्राण थे छोड़े और पति के प्राण सत्यवान में आकर के पहुंचे, प्रवेश हुए, पति को खड़ा करा, अपना रबरा राज्य हो गया। सास ससुर अंधे थे, आंखें खुल गई, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। एक भारत की नारी वो भी पतिव्रता थी कि जिस पतिव्रता ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए और उम्र को बढ़ा दिया है। तो ये आज आप हम भी इस कथा से ज्ञान लें। ज्यादा चीज नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन अपमानजनक शब्द ना हो, एक परमात्मा तुल्य मानो। और जो नारी ऐसे परमात्मा तुल्य मान के सेवा करती है, उनके जीवन में कभी भी खतरा पैदा नहीं होता है। और ध्यान रखें आप थोड़ा सा, कल तीसरा दिन होगा, तो और अधिक संख्या में समय से पधारें तो अच्छा लगे, ताकि कथा भी नहीं छूटे, भजन भी नहीं छूटे, पूजा पाठ भी नहीं छूटे। एक और हम कह रहे हैं कि यह भागवत जी की जो पूजा सुबह जजमान करते हैं,
लेट मत आया करो, कम से कम 10 बजे या मंच पे आ जाना चाहिए, ताकि आपकी व्यवस्थित पूजा पाठ हो जाए। जैसी आपकी समिति की मर्जी, 1 जोड़ा करे, 2 जोड़ा करे, 4 जोड़ा करे, 5 जोड़ा करे, जो जैसा भी करे, पर भाव और भक्ति के साथ पूजन पाठ होना चाहिए। बढ़िया भाव बना रहे आपका, पूजा पाठ सफल होती रहे। ऐसा अनुसुईया की प्रबल भक्ति। अनुसुईया सोचे अब मैं क्या करूं। उस समय अनुसुईया ने उठाया जल में से कमंडल का जल, और उठा पात्र दे जल का छिड़का, तीनों को बालक बना दिए। पात्र दे जल का छिड़का, तीनों को बालक बना दिए। उठा पात्र दे जल का छिड़का, तीनों को बालक बना दिए। लेने परीक्षा अनुसुईया की, तीन देवता ठान चले। परीक्षा तीन देव प्रधान चले। लेने परीक्षा तीन देव मन ठान चले। परीक्षा अनुसुईया की, तीन देव प्रधान चले। शिव शंकर और जगत पिता, शिव शंकर और जगत पिता, कमलापति भगवान चले। कमलापति भगवान चले। अब क्या करना चाहिए। तीनों साधु है, तीनों महात्मा है, दरवाजा पे खड़े, और क्या कह रहे हैं कि वस्त्र त्याग दो, गोद बिठाओ, तब होगा भोजन स्वीकार। क्या के वस्त्र त्याग दो, गोद बिठाओ, तब होगा भोजन स्वीकार। जब ये बात चली तो अनुसुईया ने अपने पति के कमंडल का जल था, जल हाथ में लिया, और जो छींटे मारे इनके ऊपर, तो 6 महीने का 6 महीने का बना दिया, और एक पालना बांध दिया, और पालना में झूल रहे हैं। 3 ही देवता पालना में झूल रहे हैं। 6 महीना हो गया। पार्वती सोचे शिव जी नहीं आया, वो लक्ष्मी सोचे विष्णु भगवान नहीं आया, इतना में ब्रह्मा जी सोचे सावित्री ब्रह्मा जी नहीं आया। तीनों देवी मिली रास्ते में, तुम्हारा पति, जहाँ तुम्हारा पति वहीं हमारा पति है, चलो कहाँ, अनुसुईया के आश्रम पे। इतने में नारद जी मिल गया रास्ते में इनको। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। नारद जी हमारे पति वहाँ गए थे अनुसुईया के आश्रम पे, तो क्या लफड़ा क्या हो गया। तो नारद जी ने कि तुम्हारा पति पालना में झूल रहे हैं, और 3 का हाथ में एक दूध की बाटल है। तुम्हारा 3 का पति है नहीं, तो अपना अपना पति तोक के लिया। तो ये घबराएगी, तीनों देवी जाने लगी। तो नारद जी ने फिर की रुको रुको रुको, असमझ जाओ, असमझ जाओ। तुम्हारा पति काय में गया था, साधु बन के गया था, तो तुम महारानी पटरानी बन के जा रही हो, अच्छा लगे। फिर ये कपड़ा तो एड़ो ही नया, ये 9 करोड़ की साड़ी पहन के जा रही हो, अच्छा लगे। फिर फाटा कपड़ा पहनो, और एक जोड़ी टांगो, और हाथ पे डंडा भी रखो। वहां कुत्ता ज्यादा है आश्रम के आसपास। तीनों को ऐसी कर दी अने जने मांगबा वाली आई, मांगबा वाली वो आवे नहीं गांव में, मांगबा वाली मांगने वाली यही रोटी मांगा करती है अपने घर आकर के। ऐसे 3 के तो जोड़ी बांधी, और 3 के हाथ में डंडा पकड़ा दिया, और तीनों को आगे आगे करा। नारद जी ने कहा वो सामने कुटिया दिख रही, वहां चले जाओ। तो नारद जी से 3 देवियों ने की आप भी चलो हमारे साथ में, वहां अपनो काम है ही नहीं जाबा को, क्योंकि वहां अपनो काम नहीं है। कहीं कहीं जादू टोना करे, वह कभी पानी का छाटा मारे ऊपर मार दे तो लफड़ा पड़ जाए, क्योंकि इनके वहां एक और आदमी चाहिए मचका दे बोलो, कभी वहां बना दे मचका वाला। तो नारद जी ने की चले जाओ मैं सामने।
तीनों देवी गई और जाके दरवाजा पे अलग जगाया और तीनों देवी खड़ी थी। अनुसिया बाहर आई। अनुसिया ने कहा भाई अभी तो रोटी नहीं बनी मैंने, उन्हीं मोहल्ला में चली जाओ, वहाँ मांग के ले आओ और वहाँ आ जाओ फिर आ जाओ, बाद में तो गरम गरम रोटी मिल जाएगी। तब तीनों देवी ने कहा हम मांगवा वाली थोड़ी है, ये लक्ष्मी है, ये पार्वती है, ये सावित्री है। हमारे पति तुम्हारे घर पे आए, कहाँ है हमारे पति, ये पालने में झूल रहे हैं। फिर अपने अपने पति को तोक के ले जाओ। तीनों देवी के अहंकार था और तीनों देवी पाँव में पड़ गई, तीनों पाँव में पड़ गई। कही माँ आप सबसे बड़ी हो, आप सबसे बड़ी हो, हम छोटी है, हमारे पति को दे दो। पर आप जल का छींटा फिर मारा, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए। तीनों देवी अपने पति के साथ जाने लगी। इतने में अनुसिया का पालना खाली था। तीनों देवता आपस में मिले, आपस में मिलने से तीनों की टक्कर से चौथा देव प्रकट हुआ। दत्तात्रेय भगवान की दत्तात्रेय भगवान को बेटा स्वरूप भगवान ने दिया। यहाँ पालना नहीं बंधा, पालना नहीं बंधा है। तीनों देवियां जब रास्ते में जाए अपने आप में अपनी भावना प्रकट करती जाए। शिव जी का डिमरू बज रहा है, इधर ब्रह्मा जी की वीणा बज रही है, इधर देखो तो हाथ में मजीरा ढोलक। अब तो तीनों मिलकर, तीनों देवी और तीनों देवता मिलके एक ही खाके धतूरा भांग बोले बाबा